नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। आज आपके सामने एक ऐसी खबर रखने जा रही हूं जिसे सुनने के बाद हम सबकी रूह कांप गई। और ये खबर जब आप तक पहुंचेगी तो हो सकता है आप भी सोचें कि ऐसा नहीं हो सकता, ये खबर झूठी है। सच जानिए, इस खबर की पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन अगर आप तमाम वेबसाइट्स पर जाकर देखेंगे, अगर आप कुछ ट्विटर अकाउंट्स पर जाकर देखेंगे, इनफैक्ट अगर आप एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर भी देखेंगे तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगा जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रही हैं। फुल फ्रेम चलाइए, क्या लिखा है इसमें। सबसे पहले डेली मेल की हेडलाइन पढ़िए। रेपिस्ट इज लेट ऑफ फॉर सेक्सुअली अटैकिंग अ वुमेन आफ्टर अग्रीइंग टू अलाउ हिज सिस्टर टू बी रेप्ड बाय हिज विक्टिम्स ब्रदर इन पाकिस्तान। डेली मेल की इस हेडलाइन को शेयर किया डॉक्टर मालोफ नाम के एक यूजर ने और लिखा, पाकिस्तान, अ वुमन वाज रेप्ड एंड इंस्टेड ऑफ अरेस्टिंग द रेपिस्ट द शरिया काउंसिल डिसाइडेड दैट द रेपिस्ट सिस्टर शुड बी रेप्ड बाय द विक्टिम्स ब्रदर। द इनोसेंट टीनेज गर्ल was publicly raped in front of 40 people in a practice called revenge rape in Sharia law। और इन दोनों पोस्ट्स को शेयर किया है एलन मस्क ने। कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है एलन मस्क, और अगर उनकी तरफ से ये शेयर किया गया है और 3 डॉट लगाए गए हैं, यानी वो भी इस मुद्दे पर निशब्द है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई पोस्ट में यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान में एक रेप के मामले में शरिया परिषद ने बलात्कारी को सजा देने के बजाय उसकी बहन को रेप पीड़िता के भाई के सामने परोस देने का फैसला सुना दिया और इसे बदले का बलात्कार यानी रिवेंज रेप कहा गया। कथित तौर पर 40 लोगों के सामने ये रिवेंज रेप हुआ। हालांकि मैं आपको फिर से एक बार ये बात याद दिला दूं कि यहां पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये दावे केवल सोशल मीडिया पोस्ट पर किए जा रहे हैं। कहां इसकी सच्चाई है, कैसे ये सब कुछ हुआ है, क्या इसमें कार्रवाई हुई, अब तक इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है। मैंने बहुत सर्च किया, लेकिन मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ ये हेडलाइंस सामने आई, एलन मस्क का ये ट्वीट सामने आया और जो लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर ये सामने आया। लेकिन अगर ये घटना सत्य है तो मानकर चलिए कि ये मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। न सिर्फ इसकी निंदा की जानी चाहिए बल्कि सख्त एक्शन होना चाहिए। इसके अलावा मानवाधिकार संगठनों को इसकी रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए। लेकिन जो कुल मिलाकर घटनाक्रम सामने आया है वो ये है कि सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि पाकिस्तान में 2018 का ये मामला बताया जा रहा है। एक व्यक्ति पर एक महिला के साथ बलात्कार का आरोप लगा। दोनों परिवारों ने आपसी सुलह के लिए पंचायत बुलाई। उसमें यह तय हुआ कि बलात्कारी की बहन के साथ पीड़िता का भाई भी बलात्कार करेगा और ये रिवेंज रेप होगा, यानी बदले का बलात्कार। ये फैसला स्थानीय रिवाजों पर आधारित था। कुछ लोग इसे शरिया कानून भी कह रहे हैं, लेकिन शरिया कानून ये नहीं कहता। शरिया कानून इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित है जो कुरान, हदीस, इस्लामी विद्वानों की व्याख्याओं से लिया गया है। शरिया में बलात्कार को जिना बिल जब्र यानी जबरदस्ती यौन संबंध माना जाता है, जो एक गंभीर अपराध है। और अगर आप शरिया कानून के हिसाब से बढ़ेंगे तो इसमें कोड़े मारना, पथराव, मृत्यु दंड तक शामिल हो सकता है और ये अपराधी पर लागू होता है, उसकी बहन या परिवार के अन्य किसी सदस्य पर नहीं। ऐसे में शरिया कानून में बदले का बलात्कार जैसी कोई अवधारणा नहीं है। तो सबसे पहले शरिया कानून को लेकर जिस तरीके से ये फैलाया जा रहा है, इसे हमें समझना होगा कि शरिया कानून कहता है कि जो आरोपी है उसी को सजा मिले, और सजा कितनी भी बुरी हो सकती है, मृत्यु दंड तक हो सकता है, कोड़े मारना हो सकता है, पथराव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में कहा जा रहा है कि शरिया कानून नहीं बल्कि जो स्थानीय रीति रिवाज है उसके हिसाब से पंचायत के लोगों ने फैसला ले लिया और कहा कि जिस लड़की के साथ रेप हुआ है उसका भाई, जिस लड़के ने रेप किया है उसकी बहन के साथ, रिवेंज रेप इसे नाम दिया गया। अब खबर हर जगह है, इसका तथ्यात्मक विश्लेषण इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि पुष्टि इस खबर की नहीं होती है, लेकिन एलन मस्क ने इसे शेयर किया है, लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। और चूंकि 2018 का ये मामला बताया जा रहा है तो बहुत हद तक लोगों के जहन से धुंधला हो गया है। वायरल हुआ है पोस्ट तो सोचा आप तक पहुंचा दें। आप इस खबर को लेकर और इस तरह की खबरों को लेकर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।